हाँ चलिए, क्या क्वेश्चन है बोलिए। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 25,000। इसका हम लोग एंट्री क्या बनाते हैं? एंट्री हम लोग ये बनाएंगे कि यहाँ पे पहले इसको समझना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 25,000, 25,000 का बिजनेस प्रारंभ कर रहा है, मतलब शुरू कर रहा है ना। तो अभी यहाँ पे जब भी हम बताए थे कि कोई भी क्वेश्चन हो और क्वेश्चन में जब स्टार्टेड बिजनेस बोल दे, बिजनेस को प्रारंभ करने का टाइम बोल दे, तो मतलब आपको क्या करना है कि जितना भी बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पे सामान या फिर पैसा जो भी लगाया जाता है वो हमारा एक प्रकार का पूंजी कहलाता है ना, कैपिटल कहलाता है। तो इसमें क्या क्या लगा के बिजनेस स्टार्ट कर रहा है ये, तो सिर्फ कैश लगा कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, है ना। एंट्री बना दे या बना लीजिएगा? बना लिए। क्या बनाना है? कैश अकाउंट टू कैपिटल अमाउंट कितना है? 25,000। 25,000 डेबिट में भी है, 25,000 क्रेडिट में भी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है परचेज फर्नीचर। अब देखिए 500 रुपए का क्या कर रहा है, फर्नीचर को खरीद रहा है, परचेज कर रहा है ना। परचेज फर्नीचर 500 बोल रहा है। तो हम लोग फर्नीचर को खरीद रहे हैं। जैसे क्वेश्चन में अगर बोल देता है कि परचेज गुड्स, तो हमको पता चलता है कि माल खरीदने का बात कर रहे हैं। पर यहाँ पे क्या बोल रहा है, परचेज फर्नीचर बता दे रहा है कि हम लोग को फर्नीचर खरीदने का बात कर रहे हैं यार। तो फर्नीचर हम लोग खरीद रहे हैं, तो फर्नीचर का डेबिट हो गया क्रेडिट। हम लोग खरीद रहे हैं तो हमारा आता है, जो आता है वो हमारा डेबिट कहलाता है। तो फर्नीचर हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा ना। अब एक चीज और ध्यान दे दीजिएगा, क्वेश्चन में सिर्फ परचेज फर्नीचर बोला है, नहीं यहाँ पे कैश बोला, नहीं ना बोला, कुछ नहीं बोला ना कि उधार में खरीद रहे हैं, तो खरीद रहे हैं, ऐसा कुछ बोला क्या? नहीं बोला। अब एक चीज और आप लोग ध्यान में रखिएगा कि उधार हमारा तभी होता है जब कोई व्यक्ति का नाम आता है। कैश बोले या ना बोले फिर भी वो कैश में है, ठीक है। कैश ना बोले फिर भी समझिएगा कैश में ही है, और जब व्यक्ति का नाम आवे तभी उधार में कहलाता है। जब तक व्यक्ति का नाम नहीं आता तब तक वो हमारा क्या है, कैश नहीं है। कैश बोले क्वेश्चन में या ना बोले फिर भी, ठीक। तो यहाँ पे बोल रहा है परचेज फर्नीचर, तो फर्नीचर को खरीद रहे तो हमारा फर्नीचर डेबिट हो जाएगा। फर्नीचर अकाउंट टू, फर्नीचर मेरा आ रहा है, उसके बदले मेरा क्या जा रहा है, कैश। तो हम यहाँ पे टू कर देंगे कैश। अमाउंट इसका 500 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओपनडेड बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट। अब यहाँ पे देखिए कितना डिपॉजिट कर रहा है, 5,000। अब देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन्होंने खाता खुलवाया, कुछ पैसा जमा किया, डिपॉजिट किया, है ना। अब हम लोग पैसा डिपॉजिट किए हैं तो पैसा मेरा क्रेडिट हो जाएगा। और हम लोग डिपॉजिट कर कहाँ रहे हैं, बैंक में। तो यहाँ पे क्या बनेगा इसकी एंट्री, बैंक अकाउंट टू, ठीक। कितना, 10,000, 5,000 है, 5,000। समझ में आएगा ये? नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ऐसा सिंपल क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों, तो सबको लगता है समझ में आ जाता है कि क्या कर रहा है नहीं कर रहा है ना। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डिस्काउंट, ठीक है। हम डिस्काउंट को बताते हैं, है ना। डिस्काउंट में किस तरह का क्वेश्चन रहता है उसको हम लोग क्लियर करते हैं, ठीक। इसको मिटा दें। अच्छा, आप लोगों को डिस्काउंट के बारे में कुछ नॉलेज है? डिस्काउंट मतलब क्या होता है? सर और जी बोल रहे थे क्या? बस अच्छा, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? छूट होता है, ये मालूम है ना। अच्छा, आप लोग कहीं सामान लेने आते होंगे तो डिस्काउंट तो पक्का करवाते होंगे, है कि नहीं। खास करके गर्ल्स लोग में ज्यादा, मतलब समझिए प्रकार का उन लोग का परंपरा है, कहीं भी जाएंगे डिस्काउंट पक्का करवाएंगे, है ना। लड़का लोग भी करवाने लगा, सीख लिया वो लोग भी।
नहीं नहीं, ये रियल चीज हम बता रहे हैं, रियलिटी बता रहे हैं, हम बेइज्जती कहाँ कर रहे हैं आप लोग। चलिए छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा, डिस्काउंट मतलब क्या होता है? छूट। ठीक है, डिस्काउंट हमारा दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? कौन कौन सा? है ना, डिस्काउंट हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट, और दूसरा ठीक है। ये दोनों के बारे में बता आप लोगों को, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में, है ना। ट्रेड डिस्काउंट होता है मतलब व्यापारिक छूट, और कैश डिस्काउंट मतलब होता है नगद छूट। जैसे कि मान लीजिए हम लोग दोनों डिस्काउंट के बारे में समझते हैं। हम लोग अगर कोई चीज सामान खरीदते हैं, हम लोग डिस्काउंट करवाते हैं, तो हम लोग को पता चल पाता है क्या कि हम लोग को कौन सा डिस्काउंट मिला है, ट्रेड मिला या कैश मिला, पता चल पाता है क्या? नहीं पता चल पाता आप लोग को, क्योंकि हम लोग जानते ही नहीं उसके बारे में। जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा दुकान है, कोई दुकान है, उसे बोल दिया गया है कि इसमें कोई भी सामान लीजिए आपको 20% का होगा डिस्काउंट मिलेगा। ऐसा दरवाजा खोल के आगे रे। अब देखिए, मान लिया यहाँ पे एक प्रकार, ये क्या है? ये मॉल है, ठीक। क्या है? मान लीजिए एक मॉल है, उसमें सुनते हैं कभी कभी कि कोई, आप लोग जाते होंगे हजारीबाग का अधिकतर देखते होंगे, वहाँ पे सेल लगा हुआ है ना, 20% या 30% डिस्काउंट के साथ। तो उसी तरह से मान लीजिए एक मॉल है, इसमें से बता दिया क्या है 20% का डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। आप कोई भी सामान लीजिए, आपको कितना मिलेगा? 20% का छूट मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, ठीक। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है ना कि इसके अंदर जितने भी लोग जाते हैं, मॉल में या दुकान में जितने भी लोग जाते हैं, सभी के लिए सेम डिस्काउंट रहता है ना। उसमें कभी कोई भेदभाव किया जाता है क्या? नहीं ना। उसमें बड़ा आदमी जाए, छोटा आदमी जाए, सबको डिस्काउंट मिलता है। ऐसा होता है क्या कि छोटा आदमी है, चलो डिस्काउंट नहीं देंगे तो छोटा आदमी है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ऐसा। ट्रेड डिस्काउंट में यही खासियत है कि वो सभी के लिए होता है, ठीक है। आप कोई भी आदमी जाइए, आप बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो या मतलब हैंडीकैप हो या कुछ भी हो, ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो सभी के लिए होता है, ओके। तो सबको सेम मिलता है ना। जैसे आप लोग कोई दुकान में सामान लेते हैं, 30% का सेल है या 20% का सेल है, तो आप लीजिए या हम लीजिए, अगला आदमी ले, सभी को डिस्काउंट मिलता है। वैसे डिस्काउंट को क्या बोला जाता है? ट्रेड डिस्काउंट, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? व्यापारिक छूट उसको बोलते हैं, ठीक, जो सभी के लिए होता है, ओके। समझ पाएगा? जो सभी के लिए डिस्काउंट रहता है वो हमारा क्या कहलाता है? ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है, ठीक। हिंदी में उसको हम लोग क्या बोलेंगे? व्यापारिक छूट बोलेंगे। अब हमारा, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब जनरल की बनाइएगा तो इसका एंट्री नहीं होता है, बताएंगे आगे इस चीज को। उसके बाद हमारा कैश डिस्काउंट। अब जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, कोई सामान है जिसका कीमत हमारा 5000 रुपया है, ठीक है। कोई सामान है उसका कीमत हम लोग का कितना मान लिए? 5000 रुपया, ठीक है। अब 5000 रुपया में हमारा जो ट्रेड डिस्काउंट है कितना है? 20%। तो 5000 का 20% कितना होगा? 1000 रुपया होगा। कितना होगा 5000 का 20%? 1000। इसका निकाल दे 20% क्या? 5000 into 20 by 100, है ना। अब देखिएगा, 1 0 और 2 0, ठीक है। ये 2 0 का 2 0 काट दिया, ठीक है, 2 0 2 0 कट गया। अब बचा इधर 1 0 बचा, इधर बचा इधर 1 0। अब 5 दूनी 10, अब 1 0 इधर 1 0 इधर, हो गया 1000 रुपया। नहीं समझ में आया? है ना। इस तरह से हम लोग काट दिए, 20% निकाला, कितना आया? 1000 रुपया आया ना, 5000 का 20%। अब कोई सामान था, उसका कीमत था 5000 रुपया, जिसमें से 20% क्या था? हमारा व्यापारिक छूट का ट्रेड डिस्काउंट था। अब 20% हमारा कम हुआ तो कितना कम हो गया? 1000 अमाउंट कम हो गया। अब सामान का रेट क्या होगा? 4000 होगा, क्योंकि हमारा 1000 रुपया क्या हुआ? डिस्काउंट मिल गया। अब जो पहले सामान का रेट 5000 था, उसको कितना मिलेगा? 4000 मिलेगा। वो हमको ही नहीं बल्कि सबको मिलेगा, सभी को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये व्यापारिक छूट है। अब ऐसे स्थिति में जैसे होता है, कोई अपने लोग चल जाते हैं, वो 4000 की जगह में 4000 मान लीजिए पैसा दिया, और उसमें से 500 रुपया उसको रिटर्न कर दिया गया, और उससे 3500 ही लिया, ठीक है। किसी किसी के साथ देखते हैं, हमारे अपने लोग रहते हैं, हम लोग क्या करते हैं, निजी व्यक्ति को हम लोग कुछ अपने से डिस्काउंट कर देते हैं, है कि नहीं। तो वैसे डिस्काउंट को हम लोग क्या कहेंगे? कैश डिस्काउंट, है ना। ऐसे स्थिति में कैश डिस्काउंट हो सकता है, या फिर
जैसे मान लीजिए हम लोग कोई दुकान चल गए, किसी सामान का कीमत बता दिया गया है हमको। मान लीजिए हम बुक खरीदने गए, ठीक, हम लोग क्या खरीदने गए? एक बुक का कीमत बताया गया है 100 रुपया। कितना? 100 रुपया। अब इसमें क्या होता है कि हम लोग एक बुक खरीदते तो हम लोग को 100 रुपये ले मिलता है। अब हम लोग को क्या करना है कि एक बुक हम लोग नहीं खरीदेंगे, मान लीजिए हम लोग 50 बुक खरीदे। कितना बुक खरीदे? 50 का कितना रेट हो जाएगा? 5 ही कम 5 या 3 को 0, कितना का? 5000 हो जाएगा। अब देखो इतना सारा बुक लेने हम लोग एक बुक लेकर 100 रुपये दे देते हैं, 50 बुक ले रहे हैं तो अपने आप दुकानदार हमको कुछ ना कुछ डिस्काउंट देता है कि नहीं? हम लोग एक सामान लेते हैं जल्दी डिस्काउंट नहीं मिलता, पर हम लोग थोड़ा ज्यादा सामान लेते हैं तो दुकानदार खुद बाय खुद हमको कुछ छूट देता है ना? अब हमारा पूरा 50 बुक का उसको हम 5000 रुपये पेमेंट कर दिए। अब उसमें से हो सकता है 500 रुपये हमको वापस कर दें कि आप इतना सारा सामान ले रहे हैं, लीजिए 500 रुपया रख लीजिए, ठीक। तो हमसे फिर वो कितना लेगा? 45 रुपये लेगा ना। तो इस प्रकार का जो भी हमको क्या किया 500 रुपये छोड़ा, ये भी एक प्रकार का क्या है? कैश डिस्काउंट, ठीक। नगद तुरंत आपको क्या किया? वापस कर दिया, ठीक। ऐसे डिस्काउंट क्या बोलते हैं? ठीक, समझ में आएगा? कैश डिस्काउंट कैसे कब आएगा, कैसे कब आएगा, कैसे हम लोग पहचान कर पाएंगे आपको कौन सा डिस्काउंट मिला? समझ में आएगा कि नहीं? चलिए ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि जनरल एंट्री में हमारा ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं होता है और ये कैश डिस्काउंट का एंट्री होता है, ठीक। अब हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करें। हाँ, आपको डिस्काउंट वाला क्वेश्चन बताए थे ना पहले में, कुछ क्वेश्चन ऐसा है, निकालिए उससे पूछिए तो देखिए तो, या फिर मोबाइल में, ठीक है। लीजिए हम बता देते हैं, हम कुछ क्वेश्चन ले खुद से। चलिए हम एक दो क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं। क्वेश्चन है परचेज गुड्स फ्रॉम राम, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, कितना लेंगे? लेते हैं इसको हम 10,000 एंड 20% या फिर 10% ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, ठीक। हमारा क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन है परचेज गुड्स फ्रॉम राम 10,000 एंड 10% ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। मतलब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि 10% व्यापारी छूट के साथ राम से हमने क्या किया? माल खरीदा है ना, ठीक। ये परचेज है गुड्स, ये सब का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है? हाँ, आप लोग क्या कर रहे हैं? 10% व्यापारी छूट के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं? राम से माल खरीद रहे हैं। सामान का नाम बताया क्या? नहीं बताया। क्या बोला है? गुड्स बोल दिया है ना, गुड्स बोल दिया है, सामान का नाम नहीं बताया है। गुड्स मतलब क्या होता है? जैसे मान लिया आप लोग को एक सामान खरीदनी है तो उस सामान का नाम हो गया। जैसे हम लोग पेन खरीद रहे हैं, बुक खरीद रहे हैं, मार्कर खरीद रहे हैं, तो सामान का नाम हो गया। अब हम लोग बहुत सारा सामान खरीद रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गुड्स बोलेंगे। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? माल बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग 10,000 का सामान खरीदते हैं, किससे? राम से। परचेज गुड्स फ्रॉम मतलब क्या? 10 से होता है ना? किससे खरीद रहे हैं? राम से। कितना का? 10,000। इसमें हमको कितना छूट मिला है? कौन सा छूट है? व्यापारी छूट है, ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक। अभी ट्रेड डिस्काउंट का मजा है, एंट्री नहीं होता है, सिर्फ इसका लिए क्या करना पड़ेगा? अमाउंट में कटौती करना पड़ता है, ठीक। अब हम लोग परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो गुड्स का तो हमारा एंट्री होगा नहीं, ठीक है। जनरल एंट्री में गुड्स का एंट्री नहीं होता है, तो हमको किसका एंट्री करना पड़ता है? परचेज का एंट्री करना पड़ता है हमको, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम लोग? परचेज का एंट्री करेंगे, ठीक है। अब हम लोग जो सामान खरीद रहे हैं, नगद खरीद रहे हैं या उधार खरीद रहे हैं? नगद कैसे खरीद रहे हैं बाबू? उधार खरीद रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति का नाम आ गया है। हम बताए थे पहले, जब क्वेश्चन में कैश बोले या ना बोले वो मायने नहीं रखता है, नाम बोल रहा है क्या? अगर नाम बोल रहा है तो उधार में खरीद गया है, ठीक है। अब अगर नाम के बाद रहता फॉर कैश, मतलब हम उस व्यक्ति से खरीद रहे हैं पर नगद खरीद रहे हैं, है ना, कैश में खरीद रहे हैं। अब यहाँ पे नाम आया, नाम के बाद फॉर कैश वगैरह बोला क्या? नहीं बोला है, ठीक। तो यहाँ पे नहीं बोला है तो मतलब उधार में खरीदे,
अब अगर मान लीजिए कोई सामान आप लोग उधार में खरीद रहे हैं तो आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास से क्या जा रहा है? आपके पास तो जो खरीद रहे हैं वो सामान आ रहा है, और जा क्या रहा है? तो कुछ नहीं जा रहा है। पैसा हम लोग देते तो पैसा जाता, पैसा दे ही नहीं रहे क्या जाएगा? कुछ नहीं जा रहा है। तो हम लोग नहीं जा पैसा दे रहे हैं तो हम लोग उस व्यक्ति का नाम लिख देते हैं जिस व्यक्ति से हम लोग सामान को खरीद रहे रहते हैं। ठीक, तो हम किससे खरीद रहे हैं? तो हम लोग क्रेडिट में क्या करेंगे? राम का नाम लिख देंगे। ठीक, अब ये ट्रेड डिस्काउंट है, इसका एंट्री तो होगा नहीं। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए अमाउंट में ही कम कर देंगे। 10,000 का 10% कितना होगा? 1,000 रुपया। ठीक, अब 1,000 कैसे होगा बता दें क्या इसको भी? निकाल लीजिएगा आप लोग। अब 10,000 का 10% जो हुआ 1,000 अमाउंट हुआ। अब 1,000 कम करने का बचेगा कितना? 9,000 रुपया। 9,000 हमारा डेबिट में भी हो जाएगा, 9,000 रुपया हमारा क्रेडिट। ठीक, 1,000 रुपया ट्रेड डिस्काउंट है, व्यापारिक छूट है। जैसा भी हम एग्जांपल लिए थे ना कि 5,000 रुपए एक सामान का रेट है, उसमें से 20% हमारा ट्रेड डिस्काउंट है। तो हम लोग 5,000 का 20% निकालें, कितना निकला? 1,000 रुपए निकला। 1,000 कम करने बचा था कितना? हमारा 4,000 बचा था। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। हम 10,000 का हम क्या करें? सामान खरीद रहे हैं, जिसमें से 10% क्या बोला है? व्यापारिक छूट बोला है। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट। तो 10,000 का 10% निकाले थे 1,000 निकला हमारा। अब 1,000 कम करने का बचा कितना हमारा? अब मान लीजिए किसी से आप सामान खरीद रहे हैं और बोला है आपको कि हम 10,000 सामान का रेट लेंगे। ठीक, और 10,000 में से बोल दिया कि 1,000 आप ही को छोड़ देंगे, तो आपके पास से जाएगा कितना पैसा? 9 ना जाएगा। आप सामान का रेट कितना हो गया? 9,000 हो, क्योंकि 1,000 हमको डिस्काउंट दे रहा है। ठीक, ये समझ में आएगा? हाँ, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए परचेज गुड्स फॉर कैश, क्वेश्चन क्या रहता है? परचेज गुड्स फॉर कैश। ठीक, अब उसमें बोल दिया जाए कैश के साथ इधर हम डिस्काउंट भी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कौन सा डिस्काउंट लेते हैं? हम कैश डिस्काउंट लेते हैं। ठीक, अभी क्वेश्चन हमारा क्या बन गया? परचेज गुड्स फॉर कैश कितना? 10,000। अब हम डिस्काउंट को भी चेंज करते हैं। कितना ले? 15% ले लें। हम मांग लेते हैं, कितना भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम अपने मन से ले रहे हैं। आप जो बोलिएगा वो चेंज कर देंगे। बोलिए, किसी को बोलना है? नहीं। बोलो 15, 20, 50, 60 कितना करना बोल दो। ठीक है, अब देखना है यहाँ पे कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? परचेज गुड्स फॉर कैश। इसका मतलब क्या होता है? नगद माल खरीदा। ठीक है, अब लेकिन इधर क्या हमारा 15% कैश डिस्काउंट भी है, तो यहाँ पे हम लोग कैसे बोलेंगे? 15% नगद, मतलब 15% कैश डिस्काउंट के साथ, नगद छूट के साथ हम लोग क्या किए? 10,000 का माल खरीदे। ठीक, अब हम लोग 10,000 का सामान खरीदे और वो भी पैसा देकर खरीदे, फॉर कैश बोल रहा है, तो हम लोग पैसा देकर खरीदे। अभी उधार में खरीदे तो क्रेडिट में क्या होता? जिस व्यक्ति से हम खरीदे थे उसका नाम चल गया था। हम लोग नगद जो पैसा दे खरीदेंगे तो मेरे पास से क्या जाएगा? कैश जाएगा। पैसा जाएगा, मेरा क्या क्रेडिट होगा? कैश क्रेडिट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसका एंट्री क्या बनाएंगे हम लोग? परचेज अकाउंट टू क्या होगा? ठीक, अब यहाँ पे डिस्काउंट में कौन सा डिस्काउंट बोला है? कैश डिस्काउंट बोला है। तो कैश डिस्काउंट का एंट्री होता है या नहीं होता है? होता है। जिधर कैश रहता है उधर डिस्काउंट भी रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कैश के नीचे क्या करेंगे? डिस्काउंट का एंट्री कर देंगे। ठीक, अब ये सामान का कीमत कितना बताया गया है? 10,000, तो हम लोग परचेज में दर्शा देंगे 10,000। ठीक, परचेज में कितना दर्शा देंगे? 10। अब उसके बाद हमारा क्या बोला है? 15% कौन सा डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट है, तो 15% हम लोग निकालेंगे। 10,000 का 15% कितना निकलेगा? 1,500 रुपए निकलेगा। ठीक है, कितना निकलेगा? 1,500 रुपए निकलेगा। कैसे निकलेगा? 1,500 निकाल के बता दे क्या? निकाल लीजिएगा आप लोग। तो हम लोग डिस्काउंट में डाल देंगे 1,500। ठीक, अब अगर हमारा 10,000 में 1,500 रुपया हम लोग को, अगर मान लीजिए कोई सामान खरीदे, सामान का रेट बोला है 10,000 और हमने 10,000 उसको पेमेंट कर दिया और उसमें से हमारा 1,500 हमें को वापस कर दिया, तो मेरे पास से कैश कितना जा रहा है भाई? कितना जा रहा है? अगर 1,500 वापस कर देगा तो मेरा 8500 रुपए जाएगा, 8,500। तो हमारे पास कैश कितना जा रहा है? हमारे पास से 8,500।
8.5 ठीक। अब एक चीज और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जितना हमारा डेबिट अमाउंट रहेगा उतना हमारा क्रेडिट अमाउंट भी रहेगा ठीक। और इसको नहीं समझ में आता इसको जोड़ लीजिए 10,000 ही आ गया। जोड़ दें क्या? नहीं ये समझ में आ जाएगा। अब कोई क्वेश्चन है जिसमें से क्या आपका दोनों डिस्काउंट है, क्या है? दोनों डिस्काउंट है ठीक है। मान लेते हैं कि इसमें से 20% है ट्रेड डिस्काउंट ठीक। 20% क्या है? ट्रेड डिस्काउंट है एंड 10% है क्या है? कैश डिस्काउंट। यहाँ पे क्या है? दोनों डिस्काउंट है। अमाउंट भी चेंज कर दें क्या? नहीं समझ आएगा। हम सिर्फ डिस्काउंट चेंज किए। एक क्वेश्चन है क्या कि परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000 20% ऑफ ट्रेड डिस्काउंट ठीक है। और क्या 10% कैश डिस्काउंट ठीक। अब क्या बोल रहा है 10% क्या है? नगद छूट है, 20% हमारा व्यापारिक छूट है। और कितना का हम लोग सामान खरीद रहे हैं? 10,000 ठीक है। मतलब 20% व्यापारिक छूट और 10% नगद छूट के साथ हम लोग क्या किए? 10,000 का माल खरीदे ठीक। अब यहाँ पे इसका एंट्री क्या बनेगा? ऐसा ये क्वेश्चन मिला दे एंट्री को समझ में आ रहा है ये? अब देखिए हम लोग सामान खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं ना, तो एंट्री तो हमारा परचेज का ही होगा। अब परचेज का एंट्री होगा तो हम लोग डेबिट में क्या लिखेंगे? परचेज या फिर क्या लिखेंगे? डेबिट में हमारा परचेज ही जाएगा। क्यों? क्योंकि गुड्स बोला है, गुड्स का तो एंट्री होता नहीं है ठीक है। तो डेबिट में हम लोग क्या करेंगे? परचेज का एंट्री कर दें। परचेज अकाउंट इसके मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? सामान खरीद रहे हैं, कैश में खरीद रहे हैं उधार में? नगद में खरीद रहे हैं ना, फॉर कैश बोला है। परचेज गुड फॉर कैश, नगद में खरीद रहे हैं तो हमारा क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। तो क्रेडिट में हम क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट लिखेंगे ठीक है। और उसके बाद में हमारा क्या है? ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट एंट्री होता है? नहीं होता है। किसका एंट्री होता है? कैश डिस्काउंट का। कैश डिस्काउंट का एंट्री होता है ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे? ट्रेड का एंट्री नहीं करेंगे, हम लोग किसका करेंगे? कैश डिस्काउंट करेंगे। तो यहाँ पे टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट। अब हम लोग को यहाँ पे पहले हम लोग कैश करेंगे या मतलब ट्रेड करेंगे, ये तो आप लोग को नॉलेज नहीं है। पहले कौन सा डिस्काउंट करेंगे? ट्रेड या फिर कैश? पहले ट्रेड करेंगे। क्यों? क्योंकि वो सभी के लिए होता है ठीक। तो हमारा ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 20% है। तो हम लोग 10,000 का 20% निकालें, कितना निकलेगा? 2,000 रुपए निकलेगा। कितना निकलेगा? 2,000 रुपए निकलेगा। ये 2,000 कैसे निकलेगा? निकाल कर बता दें क्या? नहीं। चलिए ठीक। हम लोग अगर हमारा ट्रेड डिस्काउंट निकालते हैं तो ट्रेड डिस्काउंट हमारा 20% कितना होगा? 10,000 का 2,000 रुपया होगा। 10,000 का 20% कितना होगा? 2,000 होगा। हम 2,000 कम करके 8,000 लिख देते। किसमें? परचेज में ठीक। किसमें? परचेज का अमाउंट अब क्या हो गया हमारा? 8,000 हो गया। इसमें से भी हमारा क्या हो रहा है कि अगर हम 8,000 पेमेंट करेंगे तो उसमें हमको कैश डिस्काउंट कितना मिलेगा? 10%। तो 8,000 का 10% कितना होगा? 800 रुपया होगा। तो हम लोग डिस्काउंट में क्या करेंगे? 800 रुपये दर्शा देंगे। एक ऐसा निकलेगा 800 निकाल कर बता दें क्या? निकाल लीजिएगा आप लोग। अब हमारा 8,000 का 10% कितना निकला? 800 रुपया। अब हम कोई सामान खरीद रहे हैं। अब ध्यान देना है कि 8,000 का हम लोग सामान खरीद रहे हैं जिसमें से 800 रुपया हमें को वापस कर दे रहा है। तो हमारा कैश कितना जा रहा है भाई? 7200 रुपया जा रहा है ठीक है। कितना जा रहा है? 7200 ठीक। हम किसी को 8,000 मतलब सामान के लिए दिए, उसमें से 800 रुपया हमें को घुमा दिया, तो मेरे पास से कैश कितना गया? 7200 रुपया गया है कि नहीं। तो आप देखिएगा दोनों मिलाकर के सेम अमाउंट हुआ ठीक। समझ में आएगा ऐसा क्वेश्चन? हाँ, अब आगे बढ़े। सर इसकी तो समझ में आ जाता है, वो जो एंट्री बनाते हैं समझ में आता है। एंट्री चलो ये एंट्री नहीं समझ में आ रहा है। फर्स्ट हमारे पिछले क्लास में नहीं
इससे पहले बैठ चुकी है अकाउंटिंग क्लास में। आता है लेकिन उतना अच्छा अपने से बनाना पड़ेगा तो फिर भूलेंगे। चलो अब चुप रह जाओ, तो सारा वॉइस। अच्छा ठीक है, अभी देखिए हम लोग छोटा छोटा क्वेश्चन को लेके अब उसको एंट्री करते हैं। जिसे क्वेश्चन में बोल दिया कि क्वेश्चन में बोला है, छोटा छोटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है पेड रेंट 200, ठीक है। एक क्या क्वेश्चन हमारा, पेड रेंट 200, 200 रुपया हम लोग क्या कर रहे हैं, किराया भुगतान कर रहे हैं, ठीक। क्या बनेगा इसके, अब यहाँ पे हमको दो चीज समझना है कि मेरा डेबिट क्या हो रहा है और मेरा क्रेडिट क्या, दो ही चीज समझना है, ठीक है। बस वही एंट्री करना है यहाँ पे, डेबिट और क्रेडिट, क्या डेबिट हो रहा है और क्या क्रेडिट हो रहा है, सो ठीक है। तो आप देखिए, आप लोग ध्यान में लाइए कि आप लोग थोड़ा सा सोचिए इस चीज को कि आप लोग अगर रेंट किसी को दे रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास क्या डेबिट हो रहा है या फिर क्या क्रेडिट हो रहा है आपके पास, बता सकते हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिए, हम लोग रेंट किसी को दे रहे हैं, किराया दे रहे हैं, तो हमारे पास से क्या जाएगा, तो कैश जाएगा, ये तो फिक्स है ना। हम लोग रेंट किसी को पे कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं, तो मतलब हमारा कैश आएगा। डेबिट क्या होगा, डेबिट में कुछ हो नहीं रहा, तो डेबिट में हमारा क्या हो जाएगा, रेंट हो जाएगा। और मेरे पास से क्रेडिट क्या हो रहा है, डेबिट में मतलब उस चीज का नाम चल जाएगा, रीजन पता चल जाएगा हम पैसा किस लिए दे रहे हैं, तो रेंट के लिए दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, रेंट अकाउंट टू, ये समझ में आया। हम लोग पैसा पेमेंट कर रहे हैं तो कैश हमारा चला गया, क्रेडिट हो गया। अब हम पैसा किस लिए दे रहे हैं, रीजन पता चल गया, हम रेंट के लिए, तो रेंट को हम डेबिट कर दिया, क्रेडिट में कैश डाल दिया। जिधर टू रहता है वो हमारा क्या कहलाता है, क्रेडिट साइड कहलाता है, जिधर टू नहीं रहता वो हमारा डेबिट साइड कहलाता है, ठीक। आज समझने के लिए क्या कर सकते हैं, हम बताए थे ना कि समझने के लिए आप यहाँ पे डीआर भी लिख सकते हैं। डीआर मतलब ये हो गया हमारा डेबिट, अगर एक डेबिट होगा दूसरा क्रेडिट नहीं होगा, ठीक है। दो ही चीज है ना यहाँ पे, एक डेबिट एक क्रेडिट है, ठीक। ये समझ में आया। एक और क्वेश्चन ले, एक और क्वेश्चन ले। अब यहाँ पे लेते हैं, देखो एक क्वेश्चन है, पेड सैलरी टू गोपाल। चलिए ठीक है, क्वेश्चन एक हम लेंगे पेड सैलरी टू गोपाल, ठीक। एक हमारा क्वेश्चन क्या है, पेड सैलरी टू गोपाल, इसका अमाउंट हम डाल देते हैं 2000। मान लीजिए एक इस टाइप से क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह से अकाउंट में क्वेश्चन मिलेगा, क्या बनेगा इसका एंट्री, एंट्री गोपाल अकाउंट, सैलरी अकाउंट टू, ठीक है। और कोई जवाब दे सकते हैं क्या, नहीं, अरे अच्छा, यहाँ पे पैसा किस लिए दे रहा है ये पता चल गया ना, रीजन पता चल गया ना, सैलरी के लिए, तो यहाँ नाम का वैल्यू है, वही हम सोच रहे हैं। अगर रीजन पता चल गया तो नाम का कोई वैल्यू नहीं है। पैसा हम किस लिए दे रहे हैं ये पता चल गया ना, सैलरी के लिए दे रहे हैं। अब क्रेडिट में गोपाल कैसे होगा बाबू, जबकि हम लोग पैसा पेमेंट कर रहे हैं, तो मेरा क्रेडिट तो पैसा हो रहा है, पैसा क्रेडिट हो रहा है नहीं हो रहा है, कैश मेरा क्रेडिट हो रहा है, उसका एंट्री क्या बनेगा, एंट्री बनेगा, हम लोग देख क्या रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं ना, तो यहाँ पे बनेगा सैलरी अकाउंट, हमें पता चल रहा है ना कि हम लोग किस लिए पैसा दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, तो सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट। हम लोग पेमेंट कर रहे हैं तो कैश हमारा क्रेडिट होगा, इसमें आप लोग है फिक्स के नहीं, अगर हम लोग किसी को पैसा दे रहे हैं तो मेरा चला जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ये में आप लोग है ना, फिक्स है ना ये चीज, इसमें भी कोई डॉट है, पैसा अगर किसी को पेमेंट करती है वो आता ही जाता है, तो वो तो क्रेडिट हो जाएगा, ये तो फिक्स है। अब डेबिट में क्या लिखाएगा भाई, तो डेबिट में हमारा रीजन देखना है कि हम पैसा दिए किस लिए, ठीक है, किसको दिए हैं, किस लिए दिए, तो हम लोग दिए गोपाल को, किस लिए दिए गोपाल को, तो सैलरी दिए, तो नाम का एंट्री यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि रीजन बोल दिया है, तो ये रीजन नहीं जाएगा, हाँ रीजन नहीं जाएगा, रीजन ले लेगा तो नाम का एंट्री होगा,
ठीक है। अगर क्वेश्चन में रहता, क्वेश्चन में यहाँ पे रहता पेड टू गोपाल, क्वेश्चन में रहता पेड टू गोपाल, मतलब हम लोग गोपाल को पे कर रहे हैं तो गोपाल अकाउंट टू कैश अकाउंट। पर क्वेश्चन में रीजन बोल दिया है कि पेड सैलरी टू गोपाल, मतलब हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, वेतन दे रहे हैं तो वेतन का एंट्री होगा। ठीक, रीजन देखना पड़ता है कि किस चीज के लिए पैसा दे रहे हैं। ओके, क्लियर है? फिर से इसको बता रहे क्या, बाकी बात अमाउंट जो होगा डेबिट क्रेडिट बता दीजिएगा। और कोई क्वेश्चन? सर डेबिट क्या डेबिट क्रेडिट? आना जाना आपको समझ में आया? चलो ठीक है, ठीक है, चलो मैं प्रैक्टिकल तो समझ बात करूं। नहीं, छोड़ दीजिए वो सर। फिक्स है। अच्छा, डेबिट क्रेडिट को एक बार फिर से एक्सप्लेन करें। डेबिट क्रेडिट में कोई चीज समझ रहे हैं? डेबिट मतलब जो हमारे पास आया और क्रेडिट मतलब जो हमारे पास से चला गया। डेबिट मतलब जो मेरे पास आ रहा है वो हमारा डेबिट का लगता है, जो मेरे पास से जा रहा है वो हमारा क्रेडिट का लगता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग आपको कोई एग्जांपल हम लेते हैं, ये जो कंप्यूटर का रूल थोड़ा अलग होता है, बैंक अकाउंट का और ये कंप्यूटर का रूल सेम होता है, दोनों अलग अलग होता है। ये अकाउंट ही पढ़ा रहे हैं आप लोग, अकाउंट पढ़ा है, ठीक है। तो इसी तरह मतलब आप लोग बोलते होंगे जो हम लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं है ना, वो डेबिट दिखाता है और जो निकलता है वो क्रेडिट दिखाता है, इस तरह से बोल रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, देखिए आप ध्यान जैसे दीजिए। कौन पेमेंट आता है, जैसे आप हमारे पास पैसा भेज दिए तो आपके पास से आया तो हमारे पास आ गया, हम मेरा तो इसमें कुछ लॉस नहीं हुआ, ये फिर भी क्रेडिट दिखाता है। जब उसको यहाँ पे डेबिट दिखा रहा है कि हमारे पास से कुछ तो हुआ नहीं तो वो डेबिट हो गया, अगर हमारे पास से चला गया तो क्रेडिट हो गया, लेकिन वो हमारे पास आ रहा है तो क्रेडिट दिखा रहा है। देखिए आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, आप लोग एक फिक्स डिपॉजिट के नाम सुने हैं, जिसको हमारा जैसे कि मान लीजिए को बैंक में चलाता है ना, तो उससे पहले वो क्या करता है, सिक्योरिटी मनी जमा करता है। सिक्योरिटी मनी आप लोग सुने ना, उसमें क्या होता है कि वो सिक्योरिटी मनी उसका पैसा रहता है, वो रखा हुआ रहता है। अच्छा, आप लोग कभी रेंट रूम लिए, रेंट रूम लिए हैं? उसमें से देखिएगा ना कि पहले वो क्या करता है ना, कुछ पैसा जमा करवा लेता है, डिपॉजिट पहले कुछ करवा लेता है। तो वो डिपॉजिट किस लिए करवाता है? क्योंकि अगर बाद में छोड़े चल जाए, कोई दिक्कत रेंट वगैरह ना दे, तो उसका जो पैसा मेरे पास जमा है उससे हम काट लेंगे। और बैंक में का क्या रोल होता है कि आपका जब तक सिक्योरिटी मनी नहीं रहेगा अकाउंट में, तब तक आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। आपका वही पैसा में आएगा और जाएगा, वो सिक्योरिटी मनी एक आपका रखा हुआ रहेगा। आपको पैसा कम नहीं होता है, सिक्योरिटी मनी का आपको इंटरेस्ट मिलते रहेगा, है ना। तो आपका वहां से डेबिट क्रेडिट होता है। ठीक है, ये नहीं देखना कौन व्यक्ति भेज रहा है क्या कर रहा है। ओके, सिंपल है कि जो हमारे पास से गया वो जिसमें हमारा लॉस हो रहा है, हाँ, जो वो क्रेडिट का आता है, वो क्रेडिट हो गया। हाँ, जो मेरे पास आ रहा है, जो मेरे पास आ गया वो डेबिट हो गया। डेबिट मतलब आना, क्रेडिट मतलब जाना। एग्जांपल लीजिए ना, कोई भी एक दुकान वगैरह का, सपोज मान लीजिए आप मेरे पास आए, ठीक है, और मेरे पास से कुछ सामान आप ले लिए और हमको उसके बदले में पैसा दिया। तो मान लीजिए एक मार्कर मेरे पास से आप खरीदे हैं और उसके बदले में आपको पैसा दिए हैं। तो आपके पास से क्या आ गया और आपके पास क्या आया? आपके पास से पैसा जा रहा है और आपके पास मार्कर आ रहा है, पेन आ रहा है ना। तो आपके पास आया क्या? पेन आया। तो आपके पास पेन आया तो पेन आपका डेबिट कर रहा है, ठीक है। और आपके पास से जा क्या रहा है? पैसा जा रहा है, कैश आपका क्रेडिट हो गया। और मेरे पास क्या डेबिट क्रेडिट हुआ? आपके पास, मेरे पास पैसा आया तो मेरा पैसा डेबिट हो गया, और मेरे पास से पेन जा रहा है, मेरा पेन क्रेडिट। ठीक, जो आपके पास आ रहा है, जिसे आप रिसीव कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, वो आपका डेबिट का आएगा, और जो आपके पास से जा रहा है वो आपका क्रेडिट का आएगा। ठीक, और वो क्वेश्चन पूछना